नमस्कार दोस्तों। चार्ट सीरीज की और एक न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो आइए समझते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है और किस तरह से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है और एक लेवल पर, जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे आता है और एक लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर मार्केट में रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, मार्केट नीचे आता है और सेम लेवल के आसपास मार्केट में फिर से बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है और फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है। तब मार्केट में इस तरह से एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता है और इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न कहा जाता है। तो ये मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्मेशन होता है और उसके बाद ये पैटर्न फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट और नीचे जाने की चांसेस होता है, यानी कि मार्केट में ये एक बेयरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जो फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट में डाउनवर्ड मूवमेंट होने की संभावना होती है। तो यहाँ पर मार्केट में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट्स को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई देता है और उसके बाद एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो मार्केट में डाउन ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होता है। जो ये जो प्रीवियस हाई को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो प्रीवियस हाई को कनेक्ट करने पर यहाँ पर हमें इस तरह से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन दिखाई देता है जो मार्केट में डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट होता है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो इसका की कंपोनेंट्स क्या होता है? सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? यहाँ पर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे आता है, एक लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है। जब सेकेंड टाइम मार्केट नीचे आता है, फिर से उसी लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और फिर जब मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पर मार्केट में इस तरह से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन होता है और ये सपोर्ट एरिया पर मार्केट में बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, फिर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है और उसके साथ साथ यहाँ पर मार्केट में इस तरह से लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मार्केट जब नीचे आता है, ये प्रीवियस हाई है, उससे पहले मार्केट में फिर से सेलिंग होता है और ये प्रीवियस हाई है और उससे पहले मार्केट में फिर से सेलिंग होता है, यानी कि मार्केट में इस तरह से लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है। और ये लोअर हाइज को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हम पाएंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन पाएंगे जो दर्शाता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर का इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो इस पैटर्न को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, यहाँ पर जब मार्केट डाउन डाउन ट्रेंड में नीचे आएगा, एक लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा और उसी लेवल पर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब मार्केट सेकेंड टाइम नीचे आता है, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है तो ये मार्केट में सपोर्ट का कंफर्मेशन होता है और उसके साथ साथ हम देखेंगे मार्केट में इस तरह से लोअर हाइज का भी फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर मार्केट में इस तरह से लोअर हाइज का फॉर्मेशन होता है तो लोअर हाइज को हम कनेक्ट करेंगे तो मार्केट में इस तरह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पाएंगे और यहाँ पर मार्केट में इस तरह से सपोर्ट लाइन पाएंगे। तब हम कह सकते हैं ये मार्केट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। मार्केट पहले नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है और मार्केट फिर से ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है और मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाता है और फिर से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आता है। तब हम इसको क्या कहेंगे? ये मार्केट में एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए, जब मार्केट में ये जो सपोर्ट लाइन ब्रेक होगा, सपोर्ट लाइन ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद एक कैंडल अगर इस लाइन के नीचे क्लोज करेगा, तब हम मार्केट में एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम जब मार्केट का सपोर्ट लाइन ब्रेक होगा और सपोर्ट लाइन के नीचे कैंडल का क्लोज होगा,
तब हम इस ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। और प्रीवियस जो हाई है, ये मार्केट का प्रीवियस हाई है, और प्रीवियस हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे। और जितना स्टॉप लॉस होगा उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करेंगे। या फिर इस तरह से जो लास्ट हाई होगा, लास्ट हाई से यहाँ तक का, मतलब जो पहला हाई का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद मार्केट नीचे आएगा, और जो फर्स्ट सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हम डिस्टेंस को मापेंगे। ये जितना होगा या ब्रेकआउट के बाद हम उतना टारगेट ड्रॉ करेंगे। अगर ये 100 पॉइंट्स का है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक हम 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस को, यहाँ पर 100 पॉइंट्स का डिस्टेंस को हम ड्रॉ करेंगे, और 100 पॉइंट्स तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो इस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड कहाँ करेंगे? जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल अगर इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, तो हम एंट्री करेंगे। प्रीवियस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक जितना पॉइंट्स रहेगा ब्रेकआउट के बाद हम उतना पॉइंट्स का टारगेट प्लान करेंगे। या फिर जितना स्टॉप लॉस होगा उसका 1:1 या फिर 1:2 का हम टारगेट प्लान करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।